इंतज़ामिया कमेटी ने फैसला किया है कि 8 बजे तक इंशाअल्लाह पहली जो जमात होती है ईद उल फित्र की वो अदायगी होगी। उसके बाद जो बाकी लोग बच जाते हैं उनके लिए दूसरी जमात का इंतज़ाम किया जाए। शांति समिति के सारे सदस्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ जमा होते हैं। उनके लिए टेंट की व्यवस्था होती है। उनके लिए सेवई पानी, यहाँ आए हुए प्रशासन के जो जवान फोर्स होते हैं सबके लिए पानी सबकी व्यवस्था। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दस्तूर रहा है, चूँकि मदीना शहर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ के होते हुए यहाँ पाइप भी लगा हुआ है। यहाँ 2 पाइप लगती है। अभी गड़ी है पाइप, शाम को जुमा के रात में पाइप गड़ जाएगी, 4 पाइप गड़ जाती है। ईदगाह में तशरीफ़ ले जाते थे आबादी से बाहर नमाज पढ़ने के लिए। जो बूढ़े और कमज़ोर लोग होते थे उन्हें मस्जिदों में छोड़ देते थे, वो मस्जिदों में बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। आज 27वीं रमज़ान है और इस रमज़ान जिस तरीके से इबादत के लिए जो कहा जाता है कि 26 और 27 काफ़ी पूरे अशरे का एक हिस्सा, अहम हिस्सा माना जाता है। और इसके बाद 29 या 30, अगर 30 रोज़े अगर हुए तो 23 तारीख को हम लोग ईद का नमाज़ पढ़ेंगे, और अगर 29 हुए तो 22 तारीख को हम लोग नमाज उस ईदगाह मैदान में है जहाँ पे शहर के काजी नमाज़ पढ़ाते हैं, ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो। लेकिन इस बार कुछ अलग चीज़ यहाँ की जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। जो ईदगाह जो था पहले का, वो ईदगाह बहुत छोटे मतलब एरिया में महदूद था। हालांकि वक्त की ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन थी यहाँ की। इस बार इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा वो तस्वीरें दिखा दे। बिल्कुल नई बाउंड्री हुई है और बिल्कुल जिस तरीके से जो इसका पूरा एरिया लेना चाहिए इस ईदगाह को लिया गया है, और काफ़ी खूबसूरत जो है कि इस बार देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग इसमें तादाद के साथ जो है कि इसमें ईद उल फित्र की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। और जो साफ़ सफाई की जो यहाँ की जो व्यवस्था है वो चीज़ें अब बिल्कुल इस बार हर साल से अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ की जो इंतज़ामिया है, मैं उन लोगों से बात करूँगा कि इस बार जिस तरीके से एक अलग माहौल में ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाएगी। हमारे साथ शाद साहब भी हैं और उसके बाद सुल्तान रज़ा साहब हैं और काफ़ी इंतज़ामिया कमेटी के लोग हैं। मुमताज़ साहब भी मेरे साथ हैं जो कि इस पूरे ईदगाह के जो कमेटी है उसके सेक्रेटरी हैं, और जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं पूरे इस एरिया को बनाने के लिए। और जो अभी बाउंड्री नहीं हुई है इन्हीं की देख रेख में बन रही थी। मैं पहले इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा जो अभी इसमें जो काम हुआ है, ख़ास करके जो ईदगाह में इसमें, और इस जो पहले साल जो हुआ था, पिछले साल था, उसमें क्या बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। इस साल प्रशासन भी हमारा साथ दिया है और नगर परिषद के लोग, कुटी साहब से हमने कहा था मीटिंग में, उन्होंने कहा कि आदमी भेज देंगे। आपने 10 आदमी को आज 1 हफ्ते से भेजे हुए हैं और उनके साथ साथ मैं रह के काम लेता हूँ, कहता हूँ। पूरी सफाई के साथ काम हुआ है। कितने दिन से काम लगा था? 1 हफ्ते से काम लगा हुआ है। ये वाइट वाशिंग हुआ है यहाँ पर, ये कम से कम 20 दिन पहले से लगाए हुए हैं। इसमें रोजाना आते हैं, सुबह में काम लगा चले जाते हैं, शाम को आते हैं। मेरा काम यही है, पब्लिक वर्कर हैं और इस ईदगाह के सेवा करीब 40 साल से करते चले आए हैं। साहब, जो अभी खास करके इस बार जो इंतज़ाम किया गया है, इस इंतज़ाम के बारे में कुछ बताएं आप जरा। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से इस बार आला पैमाने पर साफ़ सफाई का इंतज़ाम किया गया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ भीड़ काफ़ी होती है और सिवान की आबादी से आप वाकिफ़ हैं। तो चूँकि पहले ये एक छोटा सा हिस्सा था, आप देख रहे हैं, लेकिन ये हमारे सेक्रेटरी साहब यहाँ की इंतज़ामिया की मेहनत से बड़ी बाउंड्री कराई गई। और चूँकि इतना बड़ा हिस्सा है तो साफ़ सफाई का इंतज़ाम बेहतर इसलिए किया गया ताकि कहीं से भी लोग आएँ तो उन्हें बैठकर नमाज़ पढ़ने में किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं। खाने वगैरह का कुछ इंतज़ाम है कि नहीं? पानी वगैरह का यहाँ से वहाँ तो पानी टैंकर से आता है। यहाँ पर या पाइप भी लगा हुआ है। यहाँ 2 पाइप लगती है। अभी गड़ी है पाइप, शाम को जुमा के रात में पाइप गड़ जाएगी, 4 पाइप गड़ जाती है। अच्छा हज़रत, ये आखिरी अशरा चल रहा है। जी जी। और आज चूँकि 27वीं रमज़ान है, जी जी।
क्या इम्कान लग रहा है ईद उल फित्र के लिए? 29 को होगा या 30 को होगा? ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, चूँकि हमेशा ये इम्कान बना रहता है, लेकिन हमारे यहाँ जब तक चाँद दिख नहीं जाए इसको हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। जब चाँद दिखेगा तो फैसला होगा कि किस दिन हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, नमाज की टाइमिंग का फैसला हो जाता है। नमाज की टाइमिंग का फैसला हो जाता है कि कितने बजे हम लोग ईद की नमाज की अदायगी करेंगे। में ईद उल फित्र की नमाज किस वक्त पढ़ी जाएगी, जरा इसके बारे में बता दें। इंशाअल्लाह, चूँकि ये हमारे सेक्रेटरी साहब हुए, ये सदर साहब हुए, ये खजांची साहब हुए और यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी ने फैसला किया है कि 8 बजे तक इंशाअल्लाह पहली जो जमात होती है ईद उल फित्र की वो अदायगी होगी। उसके बाद जो बाकी लोग बच जाते हैं उनके लिए दूसरी जमात का इंतज़ाम किया जाता है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दस्तूर रहा है। चूँकि मदीना शहर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ के होते हुए आका करीम सहाबा के साथ ईदगाह में तशरीफ़ ले जाते थे आबादी से बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए। जो बूढ़े और कमज़ोर लोग होते थे उन्हें मस्जिदों में छोड़ देते थे, वो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते थे। इसलिए ईदगाह में नमाज़ पढ़ना ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसे हमारे उलमा ने इस पे ख़ास तवज्जो भी दिया। और बेहतर यही है पूरे अहले शहर अहले बस्ती के लिए कि आप ईदगाह में नमाज अदा करें। हाँ, अगर किसी मजबूरी की वजह से आप बीमार हैं या जमात छूट गई या कोई उज़्र शरई है तो फिर जैसे बारिश का ज़माना आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा की। लेकिन जब बारिश का ज़माना नहीं होता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ईदगाह में नमाज अदा करते थे। इसलिए मेरी भी अहले सिवान से गुजारिश है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा रखें, आबाद रखें। और मैं तो बिलखुसूस ये हमारे सेक्रेटरी साहब, इनकी उम्र देख रहे हैं, सारे लोग घरों में रहते हैं और ये जानेमाज़ बिछाने में लगे रहते हैं। और ये इरशाद भाई हैं माशाअल्लाह, हमेशा दिन के काम में पेश रहते हैं। फराइज़ भी होता है अभी जो रमज़ान में ईद उल फित्र से पहले। जी हाँ, ईद उल फित्र से पहले चूँकि हमारे यहाँ सदक़ा फ़ित्र की अदायगी वाजिब है ईदगाह आने से पहले। तो चूँकि इस्लाम ने अमीरों की कमाई में गरीबों का हक़ मुकर्रर कर दिया ताकि अमीरों की ईद के साथ साथ कोई गरीब ऐसा न बचे जिसकी ईद ना हो सके। इसलिए इस्लाम ने इस निज़ाम को बनाया कि आप ईदगाह आने से पहले सदक़ा फ़ित्र की अदायगी करें ताकि आपकी ईद से पहले गरीबों के बच्चों की भी ईद हो जाए। ज़कात के बारे में जी, ज़कात, चूँकि ज़कात इस्लाम में शरई हुक्म है 100% में 2.5%, 40% में 1%, मर्द औरत आकिल बालिग मुसलमान पर ये वाजिब है, सबको देना है। जो भी साहब निसाब हैं हमारे यहाँ उन्हें देना है। शरीयत ने इसे मुकर्रर कर दिया है कि आपको देना है ताकि गरीबी न रहे। अब अगर आगे आप पूछना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा कि इस्लाम ने उसमें 4 लोगों का कुरान ने हक़ मुकर्रर किया, एक फ़ुक़रा फ़कीर, एक मिस्कीन और एक कर्ज़दार जो मकरूज़ है और दूसरा मुसाफिर। तो चूँकि इस्लाम ने कहा कि भाई आप सबसे पहले फ़कीरों को देखें, उसके बाद आप मिस्कीन को देखें, उसमें आप अपने घर से शुरू। और फ़कीर में जी हाँ, फ़कीर उसे कहते हैं जिसके पास एक वक्त खाने के लिए हो और दूसरे वक्त खाने के लिए ना हो, उसे फ़कीर कहते हैं। और मिस्कीन उसे कहते हैं जिसके पास कुछ हो ही नहीं, जिसके पास कुछ हो ही नहीं उसे मिस्कीन कहते हैं, उसे मिस्कीन कहते हैं। तो शरीयत ने कहा कि भाई पहले आप ये अपने घर से देखें और घर से इसकी शुरुआत करें, देना शुरू करें। उसके बाद आप कर्ज़दार देखें, चूँकि आदमी बिजनेस में है, तिजारत में है। आपका कोई ऐसा साथी जो बिजनेस में इतने घाटे में चला गया कि अब वो लाखों नहीं कई करोड़ रुपए कर्ज़ में डूब गया, तो शरीयत कहती है कि आप उसे इतनी ज़कात दे दीजिए ताकि वो कर्ज़ से भी निजात पा जाए और अपने बिजनेस की शुरुआत भी कर सके। बताना चाह रहा हूँ कि ईदगाह बहुत कम जगह में थी और ईदगाह की लगभग जो 4 बीघा ज़मीन है सब इंक्रोचमेंट हो चुका था। हमारे कुछ साथी जैसे मरहूम मास्टर निसार साहब, शाहिद अली सिद्दीकी और सफरी साहब, इन लोगों के साथ मैं भी शामिल था। इन लोगों की कोशिश से आज जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है, ये बाउंड्री, पूरे बाउंड्री को हम लोग इंक्रोचमेंट को हटवाकर पूरे बाउंड्री को करवाने का काम किए। और इसके बाद इस साल ईद के बाद यही प्रोग्राम है कि पहले जिस साइड का बाउंड्री अभी नीचा रह गया है उस बाउंड्री को ऊंचा करना है और ईदगाह के चारों तरफ मीनार बनवाना है।
उसके बाद बहुत सारी ईदगाह के अंदर जो खाली ज़मीन है इसको बराबर करके और पूरे ज़मीन में सोलिंग करके उसको ढलाई करवा के और चारों तरफ बाउंड्री के चारों तरफ पेड़ लगवाना है। उसमें एक मास्टर प्लानिंग करके नक्शा बनेगा, उसके हिसाब से काम होगा। वजू खाना भी बनेगी। शांति समिति के सारे सदस्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ जमा होते हैं। उनके लिए टेंट की व्यवस्था होती है। उनके लिए सेवई, पानी, यहाँ आए हुए प्रशासन के जो जवान फोर्स होते हैं सबके लिए पानी, सबकी व्यवस्था होती है। ईदगाह में इस तरह के कुछ सरई मामलात है जिसके ऊपर से कोई टेंट वगैरह नहीं लगाया जाए। खुले जगह में ईद की नमाज होती है। वही हम लोग अपना कुछ कलेक्शन करते हैं बाहर से, जैसे पर साल हम लोग 2 गेट लगवाए लो कुछ लोगों से कलेक्शन करके। उसके बाद से शौक जगह है, सीढ़ी बनवा रहे हैं लोग। ईद के दिन पैसा उछलाता है, लोग देता है तो 50,000 40,000 जो आ जाता है सही, उसी से कुछ रहता है तो माइक के दिलाया जाता है, कुछ अनाउंसमेंट हो जाता है, कुछ यहाँ पर चटाई बिछाना वाले लोग मतलब टाउन लोग कर देते हैं। उन लोग में हम लोग थोड़ा सा पैसा बचा भी लेते हैं और कुछ बांट भी देते हैं। गर्मी पड़ रही है, धूप जितनी तरीके तीखी धूप है, इसके मद्देनज़र जो है कि वक्त रखा गया है 8 बजे। हज़रत 1 मिनट फिर से एक बार आप बता दें कि जो वक्त रखा गया है वो इंशाअल्लाह जो है कि 8 बजे पहली जमात होगी ईद उल फित्र की, और उसके बाद जो दूसरी जमात होगी जो लोग बच जाएंगे उनके लिए दूसरी जमात है। चूँकि शदीद गर्मी है, ये गर्मी के मद्देनज़र रखते हुए। बिल्कुल, तो आपने सुना जिस तरीके से यहाँ की इंतज़ामिया है हर तरीके से था। और इस बार साफ़ सफाई का जो है कि और भी कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले काफ़ी छोटे एरिया में था, अभी जिसको बढ़ा करके बड़ा जो बाउंड्री किया गया है, ये देखा जाए तो काफ़ी तादाद में यहाँ पे नमाजी आ सकते हैं। और सीवान के इस ईदगाह से अब आप खुद देख रहे हैं यहाँ की तस्वीरें, और जिस तरीके से इंतज़ामिया ने यहाँ की सारी चीज़ें बताई वो चीज़ें काफ़ी अहम है। और जो सबसे अहम मामला है वो ये कि जो नमाज अदा की जाएगी वो 8 बजे करीब में की जाएगी। इसका सभी लोगों को बहुत ही बारीकी से ख्याल भी रखना होगा, ताकि कम से कम जिस तरीके से शदीद गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के मद्देनज़र सुबह में 8 बजे जो है कि पहली नमाज का जो जमात जो होगी ईद उल फित्र की, उसका ख्याल रखा जाएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ कौसर अली, डॉक्टर एसडी प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद। पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया।